नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग मैथ्स फाउंडेशन पॉइंट गोटन 01 के यूट्यूब चैनल पर संख्याओं के अंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और उम्मीद है ये जो रोचक तथ्य है वो आपको बहुत पसंद आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये तथ्य न केवल आपके स्कूली शिक्षा के लिए बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति में अंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ डिजिट्स इन नंबर सिस्टम। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तथा भाजकता के नियमों का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। जिनके लिंक्स आपको जिन्होंने अभी तक अध्ययन नहीं किया है उनके लिए जो उन वीडियोस के लिंक्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। उससे आगे की कड़ी में हमारी कोशिश कक्षा 6 से 12 तक की गणित विषय के एनसीईआरटी बुक्स के वीडियो सॉल्यूशन डालने की है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों पर हमारा फोकस है, ताकि वो कहते हैं ना कि सब्जी बनाने से पहले रॉ मटेरियल पूरा तैयार कर लेना चाहिए, ताकि वो छमका देते समय हमें प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो इधर से छमका देवें और उधर से पता चले अभी तक मसाला तैयार ही नहीं है, तो फिर वहां थोड़ी क्या होती है, स्थिति कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि क्यों न हम लोग पहले ही रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री पूरी तरीके से इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेवे कि जब हमें बुक्स के वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़े तो केवल एक्सरसाइज पर ही फोकस किया जाए, बेसिक चीजों का भंडार अपने पास पूरा का पूरा हो, जिस चीज की जरूरत हो वो हम वहां से उठा सकें और साथ साथ में तैयार कर सकें। ठीक है, तो उस कड़ी के अंदर आज संख्या पद्धति में अंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में छोटी छोटी जानकारी, 1 से 100 तक संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी है और इनमें से कितनी जानकारी मैं आपके सामने निकालूंगा वो देखना आप, कि छोटी सी चीज है। संख्या पद्धति में एक अंकों की कुल संख्याएं, एक अंकों की कुल संख्याएं, एक अंकों की कुल संख्याएं। तो एक अंकों की कुल संख्याएं प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक आप लोग इसमें देख पा रहे हो, 1 से गिनती शुरू करते हैं तो 1 से 9 तक आपको 9 अंक मिल रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीज है कि गुरुजी ये तो हमें पता थी, यहां से तो हम शुरुआत कर रहे हैं। कितने अंक हैं? कुल 9 अंक हैं। उससे आगे एक से हम लोग एक अंकों की संख्या की चर्चा कर ली। उसके बाद देखो, उससे आगे संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में दो अंकों की कुल संख्याएं, 2 अंकों की कुल संख्याओं पर चर्चा करें तो देखिए साथियों, 10 से शुरुआत होती है, 1 0 10 से, और कहां तक? 9 9 99 तक। तो देखा जाए तो 1 से 99 तक पूरी 99 संख्याएं हो गई और उसमें से ये 9 छोड़ दिया जाए तो 99 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 90। बस सीधी सी चीज याद रखनी है आपको। कंपटीशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए ये चीजें मुक्त जबानी होनी चाहिए, और जो अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मुक्त जबानी है, लेकिन हमें सबको साथ में लेके चलना है और शुरुआत हम लोग बेसिक से ही कर रहे हैं। अगला, संख्या पद्धति में 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की कुल संख्याएं। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग जानते हो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999, 999। अब यदि देखा जाए तो 1 से गिनती स्टार्ट करें और 999 तक हम लोग गिने तो वो सीधा 1 से 999 तक आपके 999 संख्याएं हो जाएगी। उनमें से 1 से लेकर के 99 तक 9 संख्याएं तो ऐसी थी जो 1 अंक की थी और 90 संख्याएं ऐसी थी जो आपके 2 अंकों की थी। तो कुल 1 से 999 तक संख्याओं में से आप 90 + 9, 99 संख्याएं छोड़ दो, यहां तक छूट जाएगी। ठीक है, तो 999 में से आपके 99 चले गए, पीछे कितने बचेंगे? 900। तो संख्या पद्धति में 900 संख्याएं ऐसी है जो आपके 3 अंकों की कुल संख्याएं हैं। सीधी सी बात है कि गुरुजी
अंकों की बात करें तो अंक तो कुल 10 थे, आपने यहाँ 9 ही लिखे। अरे संख्या पद्धति में हमने सबसे छोटा संख्याओं का समूह या सबसे पहले किसका अध्ययन किया था? प्राकृत संख्या का, और उसमें 0 शामिल नहीं था। तो इस चीज का ध्यान रखना, गिनती हम लोग 0 से नहीं 1 से शुरुआत करते हैं। हाँ, उससे अगली चीज देखो आप, उससे नेक्स्ट चीज में संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में कितने अंकों की? अब 4 अंकों की। 4 अंकों की कुल संख्याओं के बारे में अध्ययन करें तो 4 अंकों की, वही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग जानते हो 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9999। तो 1 से 9999 तक टोटल 9999 संख्याएं हो गई। और उनमें से 1 से 999 तक संख्याएं छोड़ दी जाए, क्योंकि उनमें 3 प्रकार की संख्याएं आ गई। 1 अंक की भी है जो कि 9 संख्याएं हैं, 2 अंकों की 90 संख्याएं हैं, और 3 अंकों की 900 संख्याएं हैं। तो आप 999 संख्याओं को छोड़ दो तो 9999 में से 999 आपने छोड़ दिया, तो पीछे कितने बचे? टोटल 9000 अंक, जो कि 4 अंकों की संख्याएं हैं कुल। इसी तरीके से आपसे देखा जाए 5 अंकों की पूछ ली जाए तो बस अब 10-10 से गुणा करते जाओ, और बहुत ही सिंपल है। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएगी? 90,000। क्यों? क्योंकि 10,000 से शुरुआत होगी और 99,999, अरे 99,999 तक जाएगी। तो 99,999 में से आप 9,999 घटाओगे तो 100% नहीं, 250% आपके 90,000 संख्याएं ही आएगी। ये छोटी सी चीजें थी, अब इससे आगे आप आराम से कर सकते हो। 6 अंकों की पूछ ले तो आपके 9 लाख हो जाएगी, है ना। 5 अंकों की पूछे तो 90,000 हो जाएगी। 4 अंकों की कितनी है? 9,000 है। 3 अंकों की कितनी है? 900 है। 2 अंकों की कितनी है? 90 है। और फिर ये कितनी हो गई? 1 अंक की 9। देखो 10-10 गुणा चाहिए, बस 10 से गुणा करवाते जाओ आप। 9 को 10 से गुणा किया 90, 90 को 10 से गुणा करो 900, 900 को 10 से गुणा करो 9,000, फिर 90,000। ऐसे आपकी आगे से आगे चलता जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको बताने जरूरी है, वो केवल 1 से 100 तक संख्याओं में से निकालेंगे हम, और उनमें से आप एक चीज यहां पर फोकस करो प्यारे विद्यार्थियों। कंपटीशन में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ रोचक तथ्य आपके सामने है कि 1 से 100 तक अंक शून्य कितनी बार आया, ये देखना। अंक शून्य कितनी बार आया है। अब कितनी बार का मतलब यह है कि अंक जैसे मतलब 10 में भी 1 0 आ गया, 20 में 1 0 आ गया, 30 में 1 0 आ गया, तो इस प्रकार से कुल कितनी बार 0 आया है, ये प्रश्न है। प्रश्न की भाषा कई बार आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन मैं आपको समझा दूं। यदि यह पूछे 1 से 100 तक अंक शून्य कितनी बार आया है, तो 1 से 100 तक देखा जाए तो इस ऊपर वाली आपको पूरे के पूरे एरिया में, इन मारवाड़ी में कहा जाए, कांकड़ में आपको कहीं पर भी 0 नजर नहीं आएगा। 0 वाली लाइन नीचे ही है, ठीक है। और उसमें से 1 से लेकर के 90 तक एक एक बार आया। देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 है। 1 से 90 तक मतलब देखो कितनी बार, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 में एक एक बार है। तो 9 बार तो ये हो गया और 2 बार ये, तो 9 और 2 11। देख लो भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्यों? 10 से लेकर के 90 तक कितनी बार? 9 बार। 100 में कितने 0 हैं? 2 0। या हमने कहां तक? 1 से 100 तक शामिल किया है। तो कुल कितनी बार जो अंक 0 है वो अपने यहां कुल कितनी बार हो गया? 1 से 90 तक आपके 9 और फिर 100 वाले 2 0। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक 1 1 0 और 100 में 2 0। तो 9 और 2 11। वो भागने वाला नहीं है, हिंदी में मुहावरा होता है 9 2 11। या 9 2 11 नहीं होना, देखना है। उसके बाद देखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अंक 1 कितनी बार आया है? याद रखना, अंक 1 सर्वाधिक बार आता है और सबसे कम कौन आता है? 0। ये 11 बार आता है। अंक 1 है वो आपके पूरे 21 बार आएगा प्यारे विद्यार्थियों। कैसे? देखिए ऐसे, आपको ऐसा नहीं लगता इस पूरी लाइन में 1 1 आया हुआ है ना? इस पूरी लाइन में 1 1 आया हुआ है। यदि इसको छोड़ दिया जाए, इस 1 को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और यदि गिनने का हम लोग प्रयास करें तो देखो आप 1 2 3, देखो इसको नहीं गिना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इस तरफ से गिना जाए वापस
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 और एक ये 19, 19 और ये 2 बार आया हुआ है, हो गए पूरे 21। टोटल कितनी बार आया हुआ है अंक 1? 21 बार। अंक 1 कितनी बार आया हुआ है? 21 बार। और इसके अतिरिक्त 0 और 1 के अतिरिक्त बाकी जितने कितने भी अंक है वो सब 20-20 बार आएंगे। कितनी बार? 20-20 बार। तो 1 से 100 तक अन्य शेष अंक, अन्य शेष अंक, अन्य शेष अंक में ध्यान रखना प्रत्येक अपना सेपरेटली कितनी बार आता है? 20-20 बार आता है। कैसे वो देखेंगे हम लोग। यहां कोई भी एक अंक उठा लो आप, कोई भी एक अंक उठा लो। कोई भी एक अंक कौन सा उठाया आपने? जैसे 22 ले लिया आपने, सॉरी 22 क्या, 2 ले लिया आपने। तो 2 की हम लोग चर्चा करें तो 2 इस लाइन में ये 1 बार, फिर ये हो गया 2 बार, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और उसके बाद ये इस लाइन में वापस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 के बाद मतलब आपके एक बार ये हो गया 19 और एक बार और आएगा पूरा 20 बार। कहा देखो इसमें 2 बार है, ध्यान रखना। ये यदि सीधे तरीके से देखा जाए तो इस लाइन में देखो ये टोटल 10 लाइन है, वापस गिन लो। बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर यहां से गिना जाए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हो गया पूरा 20 बार। किसी भी एक अंक को ले लो आप, 0 और 1 के अलावा बाकी जितने कितने भी अंक होंगे वो 20-20 बार आएंगे। अब एक छोटी सी चीज है क्या, कि 1 से 100 तक आपके कुल कितने अंक है या कुल कितनी संख्याएं हैं वो देखो आप। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल का मतलब जैसे प्रत्येक डिजिट ये 1 है, इस तरीके से कुल कितने अंक, पुनरावृत्ति भी हुई है अंकों की, पुनरावृत्ति भी हुई है। तो सीधी तरीके से देखा जाए टोटल अंक कितने हैं आपके पास? 1 से लेकर के 9 तक टोटल 9 अंक है ना। प्रत्येक अंक कितनी कितनी बार आया हुआ है? यदि ये मान लिया जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 8 अंक है वो आपके सब 20-20 बार आए हुए हैं इसमें, है ना। तो 20 मतलब आप 20 को 8 से गुणा करो, टोटल कितने हो गए? 160। फिर प्लस अंक 1 कितनी बार आया हुआ है? अंक 1 अभी हमने लिखा था 21 बार आया हुआ है। फिर प्लस 0 भी तो इसमें आया हुआ है, अंक तो 0 भी आया हुआ है। 0 कितनी बार आया हुआ है? 0 आया हुआ है 11 बार। इन सब को ऐड करें तो टोटल कितने होते हैं? 192। कैसे भाई? अंक 0 से शुरुआत करें। 0 कितनी बार आया हुआ है? 11 बार। अंक 1 कितनी बार आया हुआ है? 21 बार। और बाकी की जो रिमेनिंग मतलब आपके डिजिट हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 8 अंक है वो सब 20-20 बार आए हुए हैं। तो 20 8 जा मतलब 20 इंटू 8 160, फिर प्लस 21 1 वाला और 11 आपके 0 वाला। टोटल कितने अंक हो गए? 192 अंक, 192। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी थी आपके पास? टोटल 192। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके सामने संख्याओं से संबंधित। भाई 1 से 100 तक हम लोग संख्याएं पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्याएं हमने पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली और पूर्णांक भी पढ़ ली। तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट छोटा सा मतलब एक फैक्ट है, ये हम लोग क्यों छोड़ें? छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज आपको हमारे साथ साथ प्रिपेयर करनी है। ठीक है, करना क्या है? मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से, और आपको मुझे अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने मतलब आपके एंड्रॉइड के माध्यम से हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाना है जहां उसको इसकी जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।